शुरू करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहला कदम, अगर आप कहीं जाने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर कहीं आपको जाना होता है, मान लो किसी भी जगह, तो आप रास्ता पूछते हो कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है, वहां कहां ठहरना है ये इंतजाम करते हो, सारी चीजें आप पहले से ही मैनेज करके चलते हो। यानी एक रूपरेखा आपके दिमाग में होनी चाहिए जहां आप जा रहे हो। उसी तरह से जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इस पेपर के लिए क्या पढ़ना है। हो सकता है आपको पढ़ना हो वेस्ट वाली चीजें और आप पढ़ रहे हो ईस्ट वाली चीजों को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें दिक्कत में आएंगी अगर आपको पता नहीं है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर सबसे पहले आप जरूर पढ़ें। अब ऐसा नहीं है कि मैं तैयारी तब शुरू करूंगा जब प्रीवियस ईयर में पढ़ लूंगा, पूरे की जरूरत नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते रहो। 1-1.5-2 घंटे जो है शुरुआत में 5-7 दिन आप दे दोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। अब उसका फायदा क्या होगा? आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ लिया राष्ट्रपति, ठीक है। आपने क्या पढ़ा बच्चों? प्रीवियस ईयर में आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया। अब जब आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, यहां राष्ट्रपति के 5 पेज हैं, तो आपको यह पता रहेगा कि इस वाले पोर्शन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इस वाले से कम पूछे जाते हैं, इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, इस पे मुझे बिल्कुल ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये वाले से कभी नहीं पूछा गया तो 1-2 बार की रीडिंग कर लूं बस, लेकिन जो चीजें आने वाली ज्यादा हैं उनको पूरी तरह कंठस्थ करना पड़ेगा। तो पहला है, ये पहला स्टेप है। जिनको समझ में आ गया हो एक बार थम्स अप का निशान बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला है उस पेपर को, फिर आप क्या देखोगे, हर लाइन को पढ़ते वक्त आपका दिमाग उन सवालों पर जाएगा। यहां से सवाल बन सकता है क्योंकि ऐसे आते हैं, यहां से सवाल बन सकता है, यहां से संभावना है, यहां से तो बहुत ज्यादा संभावना है क्योंकि मैंने देखा है पिछले 4 साल में लगातार ही सवाल पूछ रहा है। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। चलो, तो पहला तो हो गया बच्चों ये वाला आपका। अब दूसरी चीज जो हमें इसमें देखनी है वो देख लेते हैं। दूसरी चीज क्या देख रहे हैं बच्चों कि एक समय पर 2 ही विषय पढ़ने चाहिए, साथ में करंट अफेयर्स। लेकिन अब जैसे एग्जाम एसएससी एमटीएस का है, एसएससी एमटीएस में तो पढ़ना ही जीएस है, ठीक है। क्या करनी है? पढ़नी ही जीएस है। तो इसीलिए एसएससी एमटीएस में आप 4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, है ना बच्चों, 5 भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी पढ़ाई ठीक हो रही है, मेरी पढ़ाई ऐसे नहीं हो रही कि मैं जो पढ़ाऊं सब भूल जा रहा हूं, अगर लग रहा है तो चाहे एक सब्जेक्ट बाद के लिए करना पड़े, 4 ही करो। प्लस करंट अफेयर्स रोज क्यों पढ़नी चाहिए मैं बता देता हूं। करंट अफेयर रोज इसलिए पढ़नी चाहिए बच्चों, बहुत टफ इसमें नाम आएंगे, बहुत सारे ढेर सारे तथ्य होंगे उसमें। तथ्य जानते हो? फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स। फैक्ट का मतलब है जो आप बिल्कुल इधर उधर नहीं कर सकते। अगर कोई चीज अनुच्छेद 123 में है तो 123 में ही है, आप 24 करोगे तो भी गलत, 25 करोगे तो भी गलत। तो फैक्ट बहुत है, यानी समझ इतनी ज्यादा, जो छोटे एग्जाम है उनके लिए बहुत ज्यादा समझ नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट याद होनी चाहिए। और फैक्ट भी होते हैं, कोई विदेशी है, कोई बच्चों साउथ अमेरिका का है, कोई यूरोप का है, कोई अफ्रीका का नाम है, तो उतनी आसानी से याद होते नहीं है। इसलिए रोजाना क्लास जो बच्चे नहीं करते हैं वो एग्जाम में लगभग गलत करके आते हैं क्वेश्चंस को करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर का आपको ध्यान रखना है। एसएससी एमटीएस वाले 4 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जो नॉर्मल कोई भी और है 2 विषय पढ़ो, साथ में करंट अफेयर पढ़ो। अब करना क्या है बच्चों, ये जो 2 विषय हैं या इसके लिए जो 4 विषय हैं, ऐसे ले लेना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम करते हैं कि मुझे ये 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, इनको मैं पहले कर लेता हूं। आपने लिए और कर भी लिए, लेकिन बाद के जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आप में एक भी अच्छा नहीं लगता उसमें से, तो आप क्या करोगे कि अगर इस सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो भी बोर होगे, इस सब्जेक्ट को लेकर बैठोगे तो भी बोर होगे, यानी ज्यादा फिर बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, उसके अंदर वो भावना ही नहीं बन पाती। प्लस उसे क्या लगता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा भी हुआ ही नहीं है, पेपर तो नजदीक आ लिया और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाता है, होपलेस। और होपलेस होने के बाद एग्जाम सही करने की अगर कोई उम्मीद करता है ना, तो बहुत गलत है। फिर वो उम्मीद गलत कर रहा है, वो फिर किसी और ही दुनिया में जी रहा है बच्चों। इसलिए आपको याद रखना है कि ऐसा सब्जेक्ट, और हो सके तो जो आपको सबसे टफ लगता हो उसे पहले निपटाओ, क्योंकि पेपर के आसपास टफ चीजों पे कमांड करनी मुश्किल होती है। उस टाइम पे दिमाग कुछ ये भी चला जाता है कि अरे इतने दिन हो गए पेपर के, इतने ही दिन रह गए, मैं कर पाऊंगा क्या, अच्छी तरह से भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब चीजें जो है बच्चों ये दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए अगर 2 विषय पढ़ रहे हो या 4 पढ़ रहे हो, उनमें से आधे ऐसे रखो जो आप टफ लगते हैं, आधे ऐसे रखो जो आपको आसान लगते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बच्चों क्या करना है, करंट अफेयर्स की रोजाना क्लास लेनी है और इन सब का महीने में लास्ट 2 या 3 में दिन में एक अच्छे से रिवीजन भी करना है। लास्ट 2 या 3 दिन में सही से रिवीजन भी इनका करना है बच्चों। अगली चीजों पे ये चीजें क्लियर है सभी को? जिनको ये सभी क्लियर हो वो एक बार थम्स अप कर देंगे बच्चों, ठीक है।